2009 से जम्मू कश्मीर में लगभग करीब 1109 सर्विस सेंटर चल रहे हैं जो कि सरकारी सहूलतों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं 2009 में उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से इन सेंटर्स की शुरुआत की गई थी और लगभग 16 साल पूरे होने को हैं और इसके बाद सर्विस सेंटर के ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकार इनको परमानेंट पॉलिसी को लेकर के काम करे ताकि लोगों को फायदा हो। वहीं सर्विस सेंटर ऑपरेटर्स ने कहा कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसे में जम्मू कश्मीर बैंक में वही पोस्ट खाली है और ये लोग पूरी तरीके से ट्रेंड हैं, पिछले लंबे वक्त से बैंकिंग के कामों से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार हमारे लिए एक परमानेंट पॉलिसी बनाए और 2019 में भी हमने एहतजाज किया था, तब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमसे वादा किया था और उस वक्त की एलजी जीसी मुर्मू ने हमारी बात भी रखी थी। इसके बाद से सरकार ने हमारे लिए कहा था कि जल्द से जल्द कुछ न कुछ किया जाएगा, लेकिन अब तक इतना लंबा वक्त गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। ना ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कुछ किया, अपने वादे पूरे किए और ना ही उमर सरकार ने। अब यहाँ काम कर रहे सभी लोग परेशान हैं। हम उनसे अपील करते हैं, जो लोग हमारे जिम्मेदारान हैं, कि जल्द से जल्द हमारी परमानेंट पॉलिसी को मुकम्मल करें। जम्मू कश्मीर के खिदमत सेंटर से जुड़े हुए लोग जो हैं वो सरकार से अपनी बात रखने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर जम्मू में और अपनी मांगों को लेकर ये पहले भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं और इस बार क्योंकि अब दरबार जम्मू में शुरू हुआ है और उमर सरकार से इनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। बड़े सारे लोग हैं यहाँ पर और जम्मू प्रोविंस के साथ साथ कश्मीर से भी यहाँ पर बड़े सारे युवा जो हैं वो लगभग यहाँ पर आए हुए हैं और 1109 के तकरीबन जम्मू कश्मीर में जो हैं वो खिदमत सेंटर हैं। बड़े सारे मल्टीपल काम करते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स में खासतौर पर इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है उसका फैलाव के लिए। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुलविंदर सिंह है। कुलविंदर जी मुझे बताइए, आप लोग पहले भी बड़ी हमने देखा आप लोग बात करने के लिए समय समय पे आते रहे हैं, इस बार जब आप आए हैं कौन से मुद्दे हैं या वही आपके पुराने मुद्दे भी आप कंटिन्यू आप लेके चल रहे हैं? सर देखिए, मुद्दा जब तक जो हमसे प्रॉमिस किया गया है ना, जब तक वो हमारा कंप्लीट ही नहीं होगा हम उस मुद्दे को भी नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले आपने जैसे बताया सर 1109 सेंटर, अगर हम 2009 की बात करें, एक पढ़ा लिखा यूथ है ना, एजुकेटेड यूथ, हम कह सकते हैं कि हम क्रीम सोसाइटी के क्रीम थे जब हमको लिया गया। हमने कईयों ने हो सकता है किसी के गवर्नमेंट जॉब भी लगी हो, छोड़ी हो, कोई ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल में हो, कोई प्राइवेट में एक अच्छे स्टेटस में हो, वहाँ से जॉब छोड़ के 2009 में हम यहाँ पे आए एज पर द गवर्नमेंट प्रोमिस है ना, हमको लिया गया सर। उसके बाद मतलब कि इतना दरबदर हुए, 16 साल हो गए हमको दरबदर होते, बहुत होते 16 साल सर। मतलब कि हमने इवन उसके अलावा खिदमत सेंटर को देने के अलावा टाइम हमने कहीं गवर्नमेंट के लिए अप्लाई भी नहीं किया। जब हमने कहा कि यार ये जो हमको दिखाया गया, हमको जो समझ में दिखाया गया कि इसमें इतने सारे सर्विसेज हैं, इतने सारे सर्विसेज में देखकर हमको लगा कि हमको शायद खुद के हम तो अपने नीचे 10 से 15 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट क्या देने की सर हम खुद दरबदर हो गए। आज 16 साल हो चुके हैं, हमारा फ्यूचर जो है डार्क की तरफ, अंधेरे की तरफ हमको दिख रहा है। हमारा ना तो घर में कह सकते हो कि सर अपना गुजारा करना मुश्किल हो पा रहा है। तो आप लोग सेंटर चलाते हैं, बड़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का भी आप लोग आगे विस्तार करते हैं, लोग आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्या परेशानी आ रही है आपके उस समय? सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप? सर देखिए, जो आपने जैसे स्कीम्स की बात की, होता क्या है कि अगर आउट ऑफ द स्टेट आप देखेंगे ना, पंजाब में देखें या किसी और स्टेट में देखें, जैसे हमारे लाइक सेंटर्स थे, उनमें क्या था कि जो स्कीम्स है ना वो एक्सक्लूसिवली उन्हीं सेंटर्स को मिलता है। जैसे अगर आधार कार्ड की बात करें तो वहाँ पे क्या था कि आप चले जाएं किसी और स्टेट में, वहाँ पे आधार कार्ड के ना लाइन लगी होगी सेंटर्स के आगे, को उन्हीं सेंटर्स को मिलता है। लेकिन JNK में क्या हुआ सर, JNK में जो भी सर्विसेज आती है ना तो हमको एक्सक्लूसिव नहीं मिली। वो क्या होता है कि ओपन टू ऑल सिटीजन हो जाता है, तो हमारा सेंटर तो फिर रहा ना साइड में, तो उससे एक हमको तकलीफ हुई। दूसरा, हमने जब हर बार हमने प्रोटेस्ट किया, हमको एक परमानेंट मंथली जो रेम्यूनरेशन मिलता था 7500 रुपया, वो भी कहीं ना कहीं बंद हो गया। ठीक है, बंद हो गया ये 2000 आई थिंक 14-15 के बाद वो मिलना नहीं बंद हुआ, जबकि वो बढ़ना चाहिए था। बढ़ना क्या था सर, वो और कम हो गया। उसके बाद फिर 2018 में हमने एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया था। हमको तब लगा भी था कि हमारा शायद कुछ हो पाएगा, क्योंकि PMO तब जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, उन्होंने बोला था परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी आपकी बनने जा रही है। हम उसी मुद्दे पर अड़े हैं सर। ठीक है, हमको और सर्विसेज की कोई लालच नहीं है, क्योंकि सर्विसेज हमने देख लिया 16 साल में कुछ नहीं किया, ना बैंक ने किया ना गवर्नमेंट ने किया। हमको जो परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी की हमसे जो प्रॉमिस किया था, हम चाहते हैं कि अब दरबार मूव हुआ है, इवन हम स्टेट गवर्नमेंट से, LG साहब से, सेंटर से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारी वो परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी की जाए, ताकि हमारा फ्यूचर तो सर अब ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है, हमारे बच्चों का बर्बाद ना हो। सर आपका क्या नाम है? अली मोहम्मद। आप कहाँ के रहने वाले? बांडीपुरा के हैं। तो आप लोग अब अच्छे खास सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये सोच होता है कहीं ना कहीं इस तरफ आए थे, अगर कहीं और आपने कोशिश की होती शायद आज किसी और मुकाम पे होते। देखिए, अगर आप भी मुझे, हम लोग सीधे साधे लोग होते हैं, ठीक है, आप भी मुझे कल को ख्वाब दिलाई देंगे ना कि मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ, तो आप जी वहाँ पे काम करें, शायद मैं भी
ठीक है। तो हमने अपना कीमती टाइम 16 साल इस प्रोजेक्ट को दिया है। वो एक उम्मीद लेके दिया है कि नहीं, आज कल परसों तरसों हमारा काम हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होंगे वो आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचेगी, लेकिन उन्होंने उसके बरक्स कर लिया। उन्होंने वो जो सर्विसेज है पब्लिक डोमेन में डाल दी। ओब्वियसली पब्लिक डोमेन में होगी तो हमारे पास 5% आएगा, रेस्ट 90% जो है पब्लिक खुद करती है, और होना भी चाहिए। अच्छा इनिशिएटिव होना भी चाहिए, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव पीछे कहाँ जाएंगे लोग जिनके साथ हमने प्रॉमिस किया, जिनका आपने प्राइम टाइम लिया, ये कहाँ जाएंगे? और उसके लिए हमने 2019 में यहाँ पे एक 102 दिन का प्रोटेस्ट किया, शायद आपने भी कवर किया होगा बड़े दिनों के लिए। और उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र साहब ने हमें इश्योर करा कि आप अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करें, आपका जो मुद्दा है हम टेकअप करेंगे विद एलजी गवर्नमेंट। हाँ, उन्होंने किया भी, और नेक्स्ट डे गवर्नमेंट की यहाँ पे जो एलजी साहब उस समय के थे, मुर्मू जी, तो उन्होंने एक प्रेस आपके माध्यम से दूसरे दिन बता दिया कि SRO 520 एंड खिदमत सेंटर विल बी एड्रेस्ड, लेकिन आज तक वो एड्रेस कहाँ गया? उस समय यूटी थी, लेकिन अभी पॉपुलर गवर्नमेंट है, अच्छी सरकार के सामने आप बात रख रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो चुनी हुई सरकार है जम्मू कश्मीर की, अपनी आवाम की चुनी हुई सरकार है, आप लोगों को इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे? क्योंकि बाकी मुद्दे भी देखा हमने, सरकार कहीं ना कहीं उस बैक फ्रंट पे है वो उन इश्यूज़ को टेकअप करने के लिए। नहीं, सॉरी टू करेक्ट यू, जब हमने प्रोटेस्ट किया इट वाज यूटी। हाँ, इट वाज देन अभी गवर्नमेंट है ना, अभी भी यूटी है, लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट है। या वी हैव पॉपुलर गवर्नमेंट। हमारी उम्मीद हमेशा रहती है, चाहे वो देखिए आम इंसान को ज़्यादा समझ नहीं आता है कि यूटी क्या है और एक पॉपुलर गवर्नमेंट क्या है, ठीक है? स्टेट क्या? हाँ, नहीं पता है, हमें सिंपल पता है। हमारे से डॉक्टर साहब ने प्रॉमिस किया, और वी नो डॉक्टर साहब, उसका आगे पोर्टफोलियो भी नहीं पता है मुझे। इसका आगे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या पोर्टफोलियो नहीं पता है मुझे। आई नो हिम कि डॉक्टर साहब ने बोला, मतलब डॉक्टर साहब ने बोला, एलजी साहब ने बोला, एलजी साहब ने बोला। एलजी साहब के क्या पावर्स है, लेट दैट बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। स्टेट की क्या पावर्स है, लेट दैट बी। मेरी पूछने की ये मंशा है कि अभी आप उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, उनसे अपील करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से करेंगे, पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? सबसे कर रहे हैं, सबसे करें। और अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो फर्दर आपने क्या इसके लिए प्लानिंग की है, क्या सोचा है? कंटिन्यू रखेंगे प्रोटेस्ट, या आपका ये वन डे प्रोटेस्ट? इट इज़ अ वन डे प्रोटेस्ट, और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपके माध्यम से ये एक रिमाइंडर है कि डॉक्टर साहब ने हमारे साथ प्रॉमिस करा कि आपका जो इशू है वो एड्रेस हो जाएगा, एंड योर परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी विल बी फ्रेम्ड। और अगर नहीं होता है, अगर कल को आपके घर में खाना नहीं होगा ना, तो आप जो करेंगे वही हम लोग भी करने जा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे है, इस सेंटर से एक सरकार ने इतने सालों में कितने फ़ायदे लिए हैं? आपके जो खिदमत सेंटर्स हैं 1109, इसमें सरकार ने कितने बेनिफिट, लाइक आपने बड़ा कुछ किया है, बड़े सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, तो गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा मिला इन खिदमत सेंटर से? देखिए, मैं आपको अब गिनाता हूँ। आपको देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जनधन योजना आया था, वो दैट वाज अ चैलेंज फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो उसमें जब जेके बैंक के पास टारगेट आया तो वो टारगेट उनको अचीव नहीं हुआ था। जब हमने इसमें पार्ट लिया, विद इन 10 डेज हमने 10 लाख अकाउंट्स खोले, दैट वाज अचीवमेंट ऑफ आवर्स। उसके बाद सैलाब आया 2014 में, जो कश्मीर का सबसे बड़ा सैलाब था। उस टाइम पे बैंक्स वैंक सब बंद थे, लोगों को पैसों की दिक्कत आ रही थी। वी वर द फ्रंट वॉरियर्स जो अपने रिस्क लिया, और उसके बाद घर टू घर, डोर टू डोर लोगों को सहायता की। उसके बाद पैंडेमिक आया 90, जिसमें सारा बंद था, जिसमें अलाउड नहीं था। वी वर ओनली जिनको अलाउड किया गया था, और हम अपने रिस्क पे, अपनी जानों को खतरे में डाल के हम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे पहुंचे और लोगों की सहायता की। ठीक है, अभी आपको जब जंग का माहौल बना था पिछली बार, तब भी हम ही थे जो फ्रंट वेरियर्स थे। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स थी वो हमने इम्प्लीमेंट कराई थी। उसके बाद जो इंश्योरेंस का सिस्टम आया, जो सब इंश्योरेंस जरूरी मैंडेटरी हो गया था, आप अभी भी पता करिए, अगर आपके उसमें 99% योगदान खिदमत सेंटर्स का ना मिले ना, तो आप बात करिए। लेकिन अब इतना करने के बाद भी जब हम ब्रेड एंड बटर नहीं कमा पाते हैं, दैट इज़ ए कंसर्न फॉर अस। अब जेके बैंक थोड़ा सा कुछ दे रहा था लोन डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में या सर्विस की सूरत में, वो भी उन्होंने बंद कर दी वो सारा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अब डिजिटाइज हो गया। हम नहीं कहते, देखिए सबको तरक्की करनी है, लेकिन उसके बाद जो डिजिटाइज अब करते जो लोग उस पर निर्भर थे उनका क्या,
वो कहाँ जाए। तो फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, हाँ, यहाँ पे सारा डिजिटली सारा हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, तो वी विल फ्रेम ए पॉलिसी फॉर यू बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन बैंकिंग। और अच्छी बात हमारे लिए है, फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स से बैंक में कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनी है, तो वहाँ पे सिर्फ रिटायरमेंट्स हुए हैं। नियर अबाउट 10,000 प्लस पोस्ट अभी खाली है और 10,000 में 1109, वो भी हाँ, वो भी कौन से 1109, वो जो एक्सपर्ट फुली है बैंकिंग में, दैट इज ए एसेट फॉर द बैंक इटसेल्फ, क्योंकि आपको उठा के सीधे अंदर डालना है। वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्लाइंट बेस भी ऑलरेडी है, तो हम इस जेके बैंक को और स्ट्रांग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपकी वसादत से फिर से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी, एलजी साहब से भी, इवन डॉक्टर जितेंद्र साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा जॉब पॉलिसी जल्द से जल्द फ्रेम किया जाए और हमें नौकरी वागुजार की जाए, ताकि हम भी अपनी सोसाइटी को एज वेल एज अपनी फैमिलीज़ को, बूढ़े माँ बाप है उनको पाल सकें और हम भी खुशी खुशी, जैसे जम्मू में आज खुशी की लहर है क्योंकि दरबार मूव हुआ है, हम भी इसीलिए आए, हम सिर्फ यहाँ पे रिमाइंडर करने के लिए आए थे। इसके साथ साथ हमने कहा था कि दरबार मूव को हम भी एंजॉय करें, जम्मू के साथ खुशियाँ बांट सकें और जम्मू की चहल पहल फिर से देख सकें। हम बिलीव करते हैं, फिर से कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट ए प्रोटेस्ट, दिस इज़ जस्ट ए रिमाइंडर। प्रोटेस्ट जब हम करेंगे तब हम बिलीव करते हैं कि उस पर नौबत ना आए, क्योंकि फिर उसके बाद सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। साफ तौर पे यहाँ पे खिदमत सेंटर के जो एम्प्लॉइज़ ने बात रखी है, क्योंकि ये ट्रेंड है, सारे 16 साल से सेंटर्स चला रहे हैं, और इस बीच अगर जैसे गवर्नमेंट इन्होंने कहा कि जेके बैंक्स में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, इनको अगर एडजस्ट कर दिया जाता है तो एक तो ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो भी इनको, उससे मुलाजमी को नहीं गुजरना पड़ेगा, साथ में जो वेकेंट पोस्ट हैं भरी जाएंगी। ओवरऑल काफ़ी हद तक खिदमत सेंटर जो हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बड़े दूर दूर दराज इलाकों में भी हैं, और अब पर्टिकुलरली आज एक दिन के लिए जम्मू में इकट्ठा हुए हैं। मांग उमर अब्दुल्ला से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जल्द कुछ किया जाए, कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क किया जाए। नहीं होगी तो देन आगे फिर कुछ इसको लेकर प्लान करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये पढ़ा लिखा जो एक तबका है जो पिछले 16 साल से जुड़ा हुआ है सरकार के साथ, तो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर, अपनी डिमांड्स को लेकर आज ये बाहर निकले हैं। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाला की रिपोर्ट।